कैसे करना है विचार, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये आपको ख्याल आ जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर मैंने यहाँ पर आप जरा 3 जो है इन डायग्राम के अंदर तराजू जो है वेट करने के लिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब तीनों जो है अलग अलग प्रकार, तो इसके अंदर आपको ख्याल आ रहा है? बोलिए साहब, कौन बोल सकते हैं ये देख करके? हाँ बोलिए साहब चोरडिया जी, आपको ख्याल आ रहा है? 3 देख करके बोलना है। हाँ हाँ महाराज साहब, मैं जो समझ रहा हूँ कि जीवन कैसा चल रहा है और जीवन में धर्म कितना है। एक में धर्म का पल्ला ऊपर है कि धर्म का पल्ला नीचे है। सेकंड में किस तरह जीवन चल रहा है, धर्म का पल्ला नीचे है कि ऊपर है। इस तरह आपने 3 मतलब दृष्टांत दिए हैं शायद। हाँ जी, अब एलसी जैन साहब आप बताइए कि इसके अंदर इन्होंने तो खाली ऊपर नीचे बोला, आप कोई अच्छी लैंग्वेज में बता सकते हैं? इसमें पहले में हमारे धर्म जो है ज्यादा हैं और हमारे कर्म कम बन रहे हैं, हमारी निर्जरा ज्यादा हो रही है। हम जीवन रूपी क्रियाओं के अंदर जो धर्म है वो मतलब बंद कम कर रहे हैं और हमारा धर्म ज्यादा है। धन्यवाद। अब हाँ जी साहब, चंद्रेश भाई मसालिया, आप बोलना चाहते हैं? देखिए आप क्या बोलना है, कैसे बोलना है, प्रॉपर देख करके 1, 2, 3 में अलग अलग बोलना। नहीं हाँ, पहले में साहब जी पहले क्या है, दूसरे में धर्म सही है, दोनों है। तीसरे में जीवन ज्यादा है, धर्म कम है। चलिए साहब, अमन जी आपको बोलना है? महाराज तीसरे में जीवन और धर्म बिल्कुल बैलेंस में है, और फिर दूसरे नंबर में धर्म का ज्यादा है और जीवन कम है, और पहले नंबर में संसारिक क्रिया का जीवन पे ज्यादा ध्यान देता है, धर्म पे कम ध्यान। ललिता जी बोलिए, आप बताइए कैसे बोलना चाहते हैं? पहले तराजू में जीवन का पलड़ा ज्यादा है, दूसरे चढ़ान में धर्म का पलड़ा ज्यादा है, और तीसरे में दोनों इक्वल है। अच्छा, खाली आपने चित्र देख करके ऐसे बोला। अब ये आपको क्या समझना है, ऐसे लोग नंबर 1 वाले ऐसे इस डायग्राम, तो वो क्या है, जो भारी पलड़ा है, मतलब क्यों है, ज्यादा एक्टिविटी जो है, वजन जिस पर है, तो उसने भार किस पर दिया है अपना, मुझे मेरा जीवन चलाना, मुझे मेरा जीवन देखना है। अब जीवन के सराउंडिंग सब बातें आ गई, तो उसने धर्म को गौण कर दिया, तो धर्म तो उसका बिल्कुल एक तरफ चला गया है, वो जीवन को प्राधान्यता देकर चल रहा है। दूसरे नंबर वाला क्या कर रहा है, ये जो दूसरा है वो इसने अपने लाइफ में धर्म इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि वो अब जीवन को जो है 50% भी जो है प्राधान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। वो दिन भर अपना धर्म करने में लगा रहा है, लेकिन जीवन के लिए अब ये तीसरे नंबर वाला जो है वो दोनों का बैलेंस बना रहा है। ख्याल है, एक दोनों का जो है बैलेंस बना रहा है कि नहीं, मुझे धर्म भी इतना ही करना है, व्यापार व्यवसाय भी इतना ही करना है, परिवार भी संभालना है, समाज को भी संभालना है, सब कुछ विषय को अपनी तरफ से संभालते हुए, ध्यान देते हुए अब वो जीवन में धर्म को भी इतनी प्राधान्यता। इस व्यक्ति के पास ये जवाब नहीं है कि there is no time for me, you see, for the religious activities, for religion there is, I have no time at all। ये ऐसा जवाब इसके पास नहीं है। आज तो आप जानते हैं कि भी नो टाइम ऐसा बोलने की भी एक फैशन हो गई है साहब। आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम। अरे हर मिनट में बच्चे भी बोलने लग गए आजकल। तो भाई वो 24 घंटे क्या कर रहे हैं? जब टीवी देखने के लिए बैठना है तब तो आप नहीं बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आज टीवी देखने का भी टाइम ही नहीं है, छोड़ो जाने दो, नहीं देखना है सब। लेकिन ये आपको ध्यान देखना है, बैलेंस बनाना है। आप दूसरे नंबर पर भी मत जाइए, पहले नंबर पर भी मत जाइए, क्योंकि ये जो है, ये कौन है,
ये श्रावक है अपनी तरह से, तो श्रावक के पास अपना क्या टोटल लाइफ मैनेजमेंट क्या है? द लाइफ मैनेजमेंट एंड द टाइम मैनेजमेंट, दोनों का ख्याल पूरा रखना है। ये श्रावक है। श्रावक मतलब क्यों? अगर हम इसको श्रावक न कहें और ये सिर्फ हम गृहस्थ शब्द नाम दे दिए साहब, बोलो अब दोनों में से अगर आपने इसको ये नाम दे दिया है तो सबसे पहले तो आप गृहस्थ तो हो ही हो। गृहस्थ का मतलब घर, कुटुंब, परिवार, पत्नी, पुत्र, संसार, धन, संपत्ति, घर, गाड़ी, बंगला, मकान, सब कुछ जो है वो आपका गृहस्थ जीवन है। महावीर ने क्या किया है? गृहस्थ जीवन में ही धर्म रंग करके, धर्म ला करके उसको धार्मिक श्रावक नाम दिया है। आपको मात्र जो है गृहस्थ नहीं रखा है, अब आपको श्रावक दिया है। ध्यान रखना, ये संज्ञा सिर्फ जैन धर्म में ही है। दुनिया के कोई लोग जो है इसका उपयोग नहीं करते हैं। आप हिंदू धर्म में जाओगे तो वो गृहस्थाश्रम बरोबर बोलेंगे साहब, वो अपनी तरह से गृहस्थाश्रम की बात करेंगे। अब उनके वहां पर ये धर्म बता करके, रंग करके श्रावक बनाना, ऐसी व्यवस्था दूसरी जगह नहीं है, सिर्फ जैनों के। और ये जैनों ने बनाई हुई परंपरा आज की नहीं, आदिनाथ भगवान के से। आदिनाथ भगवान ने चतुर्विध संघ की स्थापना की तो उन्होंने भी श्रावक श्राविका की स्थापना की। साधु जीवन एक अलग हो गया, उनके पास लाइफ का, जीवन का आचार विचार, क्योंकि पत्नी, पुत्र, परिवार, धन, संपत्ति, व्यापार, व्यवसाय सब कुछ छोड़ दिया, वो सब छोड़ करके निकले हैं। वो तो 24 घंटे अपने जीवन के अंदर धर्म की आराधना में रहना है उनको। तो अब उनका दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, विद्याचार, जो पंचाचार प्रधान जीवन है वो उनका उस हिसाब से वो रहेंगे। आप गृहस्थी हो, आप संसार के अंदर हो, तो आपको ये भी देखना है, ये भी देखना है। आपको समाज भी देखना है, परिवार भी देखना है, देश भी देखना है, समाज भी देखना है, व्यापार भी देखना है, व्यवसाय भी देखना है। सारी जिम्मेदारियां आपके पास है ना। गृहस्थ जीवन बनाया है आपने, कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि भी गृहस्थी होकर के धर्म नहीं किया जा सकता है। आप बड़े हुए, आपकी शादी हो गई, पत्नी आई है, पुत्र हो गए हैं, परिवार बढ़ गया है, अब सबका पालन पोषण करना तो आपका ही कर्तव्य है। तो व्यापार व्यवसाय तो करना ही है, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, नहीं तो आजीविका चलेगी कैसे? आज महाविद्या में चले जाओ ना, वहां पर तो 20 विहरमान है, वहां पर सिमंदर स्वामी आदि है, तो क्या वहां के श्रावक लोग कोई जाकर के रोज कहीं भोजनशाला में भोजन करके आ जाते हैं? वो कोई अपनी तरफ से लोगों से डोनेशन मांगते हैं? जी नहीं, वो भी अपना व्यापार व्यवसाय बरोबर कर रहे हैं। पहली बात एक ध्यान में रखिए, जो जैसी हमारे यहाँ व्यवस्था है, सेम एज इट इज वैसी ही व्यवस्था महाविद्या में है, वैसी व्यवस्था ऐरावत क्षेत्र में है। कोई फर्क नहीं है कहीं पर भी। क्यों नहीं है? अशी, मशी, कृषि का व्यापार तीनों जगह पर, तीनों एक साथ में जहां पर भी होता हो वही कर्म भूमि का क्षेत्र है। तो महाविद्या के क्षेत्रों में वहां धर्म भी होता है, अधर्म भी होता है, पुण्य भी काफी करते हैं लोग, पाप भी रोज करते हैं। महाविद्या में से भी रोज नरक में जा रहे हैं, महाविद्या में भी पाप करने वाले बहुत बैठे हुए, क्या करेंगे? सोचिए आप क्या करेंगे। लेकिन अब वो अपने जीवन में बरोबर धर्म आराधना करते हैं। और ये भी बात ध्यान रखिए जैन साहब, वहां महाविद्या में भी 24 घंटे का ही दिन रात है। महाविद्या में 25 घंटे का दिन नहीं है। सेम एज इट इज हमारे जैसी व्यवस्था है रोज की। जो हमारे यहाँ दिन रात होता है वही दिन रात वहां होता है। हमारे यहाँ 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है, वहां पर भी वही सिस्टम है, फर्क कुछ भी नहीं है। वो भी अपना जीवन संसार तो चला ही रहे हैं ना, लेकिन उनको भी धर्म साथ में रख करके ही करना है। तो ये आप देखिए,
ये जो है हम 1-2 मिनट के लिए इसको भी समझ लेते हैं। तो ये आ गए, ये साउथ पोल के अंदर ये भरत क्षेत्र है। अब इस भरत क्षेत्र के ये 6 खंड हो गए। अब इस भरत क्षेत्र के 6 खंड के अंदर ये हमारा हिंदुस्तान, यहाँ पर जो वर्तमान दुनिया जो भी है, अब इसके अंदर आप यहाँ पर भरत क्षेत्र में रहते हो और ये जो है यहाँ का महाविदेह क्षेत्र है। इसको आप ये मेरू पर्वत है, ये महाविदेह है यहाँ पर है। और ये ऊपर आ गया यहाँ पर ऐरावत क्षेत्र। दिस इज द होल अर्थ। पूरी पृथ्वी एक है, पूरी पृथ्वी एक अखंड पृथ्वी है। द होल अर्थ इज वन। और इसके साउथ पोल, ये साउथ का पोल आ गया, यहाँ नीचे साउथ पोल की तरफ जो है भरत क्षेत्र है, ये नॉर्थ पोल की तरफ वहां पर जो है ऐरावत क्षेत्र है। सेंटर पोर्शन ये महाविदेह क्षेत्र है और ये यहाँ पर सिमंदर स्वामी है, ये यहाँ पर युगमंधर स्वामी है, ये यहाँ पर बाहु स्वामी है, ये सुबाहु स्वामी है। और ऐसे यहाँ के देश जो है अलग अलग हैं। अब आप सोच लिए हमारे से यहाँ पर ये सिमंदर स्वामी का डिस्टेंस देख लीजिए आप। और वहाँ इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया है, ये नदियाँ निकलती है, यहाँ ये मेरू पर्वत है ना, अब यहाँ से ये नदी निकलेगी, ये सारी जो है इनको कहते हैं 32 विदेह। 8 8 8 8 ये 32 विदेह क्षेत्र हो गए। अब वहां पर अरबों खरबों की जनसंख्या है, अरबों खरबों की। हमारे तो हिंदुस्तान में तो 135 करोड़ है, लेकिन वहां पर तो कितनी व्यवस्था, बड़ी व्यवस्था है। अब वहां पर इतना, हमारा तो भरत क्षेत्र इतना सा है और महाविदेह तो 1 लाख योजन के विस्तार वाला है। तो भरत क्षेत्र से हमारे यहाँ से तो 1000 गुना बड़ा है। तो पॉपुलेशन हमारे से 1000 गुनी है, वहां पर ज्यादा है, लेकिन उनका भी सबका जीवन तो अपने अपने हिसाब से ही चलेगा। अब वहां पर वो क्या करेंगे, वहां पर जाएंगे तो यहाँ पर रहने वाले, यहाँ भी मनुष्य क्षेत्र है, याद रखना, ये भी बीच में सब जगह पर मनुष्य रहते हैं, ये भी मनुष्य क्षेत्र ही है, ये आप समझ लो। पहले यहाँ के हम जो है ज्योग्राफिकल स्टडी जब करेंगे तब ये समझ में आएगा, यहाँ मनुष्य है, यहाँ मनुष्य है, यहाँ मनुष्य है, यहाँ मनुष्य है। अब ये हिमवंत क्षेत्र, निषद क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, ये सारे ज्योग्राफी के, तो वहां पर भी समझ लीजिए एक पृथ्वी के ऊपर इस समय खरबों खरबों के ऊपर की जनसंख्या है। लेकिन यहाँ जो है व्यवस्था अलग है। महाविदेह भरत और ऐरावत की एक सरीखी एक जैसी चलती है। ख्याल आया आपको? अब जब हम करेंगे तब जो है कॉस्मोलॉजिकल एक सब्जेक्ट लेना है हमको, ज्योग्राफी का लेना है। अब जब कोई क्लास खाली होगी तो वहाँ से वो शुरू करेंगे सर। तो यहाँ पे महाविदेह में यहाँ पर भी भगवान महावीर सिमंदर स्वामी ने इस समय इनको श्रावक ही कहा है। ये महाविदेह की व्यवस्था है, वहां पर श्रावक है। आप इधर मत समझ लेना, मैंने ऊपर लिख दिया। तो यहाँ पर जो है महाविदेह में भी श्रावक हैं, श्राविकाएं हैं, करोड़ों की संख्या है। हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में करोड़ों की संख्या है। मैं इधर खाली बीच के क्षेत्र की कह रहा हूँ। ये 6 खंड है, बाद में फिर वहां नहीं है। ख्याल है? अब आपका यूएस किधर आएगा, कनाडा किधर आएगा, कैलिफोर्निया किधर आया, फ्लोरिडा किधर आया? बिना बेन, वेयर यू आर इन फ्लोरिडा और वेयर? कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस। यस, कैलिफोर्निया, बरोबर। अब वो कहाँ है? तो वो आउट ऑफ भरत क्षेत्र के ईस्ट और वेस्ट में इधर जाएगा। लेकिन अब ये जो जनसंख्या है वहाँ की ग्रस्त जीवन है, उनके भी अपने परिवार है, पत्नी पुत्र है, व्यापार व्यवसाय है, दुकान धंधा है, घर बार कुटुंब परिवार है, उनके पास भी अपने गाड़ी घोड़े सब हैं, उनका भी जीवन है, हमारा जीवन है।
ख्याल है। लेकिन ये है चौड़िया जी कि आप यहाँ से वहाँ जा नहीं सकते हो, वहाँ से यहाँ आ नहीं सकते हो। बस यहाँ मृत्यु के पश्चात हम महाविद्या में जरूर जा सकते हैं। मरने के बाद वहां जाएंगे तो दुनिया आपको एज इट इज सेम लगेगी, कोई फर्क नहीं। बस प्लस पॉइंट की फैसिलिटी क्या है, वहां भगवान हमेशा है, धर्म हमेशा है, वहां से मोक्ष हमेशा जाया जाता है, गंधर हमेशा है, देशना हमेशा है। ये प्लस पॉइंट फैसिलिटी है, बस बाकी और कुछ नहीं है। बाकी का संसार तो सब जगह पर सेम है, बिल्कुल सेम है। तो महाविद्या में भी क्या हो रहा है, ये सूर्य जब घूमते घूमते इधर आएगा तब यहाँ पर भी ये दिन होगा, तब यहाँ सूर्य आया तो यहाँ पर दिन होगा। तो ये सूर्य चंद्र जो है, अब ये सूर्य घूम करके जब यहाँ आएगा तो ये यहाँ चला जाएगा। तो हमारे यहाँ पर डे नाइट होगी, दिन रात यहाँ पर होने वाला है। वहां जाने के बाद वहां पर दिन होगा, तब महाविद्या में रात हो जाएगी। ये हम पूरी एक सिस्टम समझेंगे तब की बात है, समझे कि नहीं। एक हमारा ये पदार्थ विज्ञान जो द्रव्यानुयोग की क्लास चल रही है, स्याद्वाद नयवाद आदि, अब ये 2 पूरी हो जाए उसके बाद पूरी जैन टाइम थ्योरी की एक क्लास चलाने वाले, एक नया सब्जेक्ट शुरू होगा। क्योंकि हमने षड्द्रव्य के अंदर 5 द्रव्यों का पंचास्ति का तो अभ्यास कर लिया, लेकिन एक काल का रह गया। अब काल को शुरू करेंगे सब, तो उसमें आपको ये टाइम थ्योरी भी आपको समझ में आ जाएगी। अब ये तो जैन कॉस्मोलॉजिकल सब्जेक्ट, जैन एस्ट्रोनॉमिकल सब्जेक्ट, फिर जैन जोग्राफिकल सब्जेक्ट, अब ये सब विषय तो बहुत बड़े बड़े विषय हैं, साल भर तक, साल 2 साल तक चलने वाले विषय है। धन्यवाद है कि आप लोग इतने भी जुड़ रहे हो, सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। समझो अभी हमारा चल रहा है क्या, श्रावक जीवन चल रहा है। अभी हमने हमारा जो है क्या बनाया है, तो श्रावक जीवन को सबसे पहले आप ये देखिए। अब इसको अपनी तरह से श्रावक मतलब क्या हुआ, पहली बार अब इसको अपनी तरफ से दोनों तरफ जो है, एक तो उसको पूरी तरफ से लाइफ मैनेजमेंट आप उसको सुधारना पड़ेगा, और दूसरा उसको अपना टाइम मैनेजमेंट भी स्वीकारना, सुधारना पड़ेगा। अब दोनों पर ध्यान दीजिए। लाइफ मैनेजमेंट, जीवन कैसे जीना है, जीवन के अंदर क्या सुधारना कर सकते हो, जीवन की व्यवस्था कैसे चलानी है, क्या है कि नहीं। हमारे यहाँ, हमारे पास तो आज 100 बरस का आयुष्य है, महाविद्या में जहाँ 84 लाख पूर्व का आयुष्य है, तो सोचिए वो कितनी बड़ी व्यवस्था करते होंगे। वो भी तो अपना जीवन चला रहे हैं ना, क्या लगे, तो वो कैसे करते होंगे, हम कैसे कर रहे हैं, दोनों तरफ देखिए। ये पहले ही निर्णय करना है। हम लाइफ मैनेजमेंट के विचार करें, पूरा जीवन, एक अपनी जिंदगी के 100 साल का हिसाब करके आपको कब क्या करना है, कब क्या करना है, कब कितना करना है, कब कैसे करना है, और फिर उसके साथ में टाइम मैनेजमेंट आपको डे टू डे लाइफ में लाइए। और उस समय आपको कब क्या करना है, दिन में क्या करना है, रात को क्या करना है, ये सारी बातें श्रावक जीवन के साथ जुड़ी हुई है। इतनी सुंदर व्यवस्था करके गए हमारे लिए हमारे बड़े बड़े महापुरुष जो है, क्योंकि भगवान ने तो श्रावक जीवन दिया, आचार विचार बताए, आहार विहार की सारी व्यवस्था बताई, सबके साथ जुड़ा हुआ है। ये हमारा एक सब्जेक्ट की एक सीरीज चल रही है ना, श्रावक जीवन। अब ये कितने टाइम चलेगी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसके अंदर इंटरनल जो है सब्जेक्ट है, लाइफ मैनेजमेंट आ जाए, टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, ऑल रिलीजियस मैनेजमेंट, आप जीवन कैसा जीना चाहते हो। जैसे तैसे जीवन बीत रहा है, ये महत्व की बात नहीं है। अब ये तो आयुष्य कर्म है और बड़े हो रहे हैं, ऐसा खाते पीते जीवन चल रहा है। एक दिन मर जाएंगे, आयुष्य पूरा हो जाएगा, संसार छोड़ के चले जाओगे। नहीं साहब, विथ प्लानिंग, प्री प्लानिंग। मुझे मेरी लाइफ में these are my achievements, these things I have to achieve। मुझे ये निश्चित रूप से मुझे ये
मेरे जीवन में इतना तो करना ही करना है, इतना तो लाना ही लाना है, इतना तो मुझे करना ही करना अनिवार्य है। ये आप इस तरह से पुरुषार्थ करके अगर अपने जीवन के जो उद्देश्य हैं, द एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द लाइफ भी हमको अपने जीवन में लाने हैं, पूरे करने हैं। ऐसा ही जीवन बिताना नहीं है हमको। आए संसार में आए, जीवन बिता दिया, हाँ साहब हो गया चलो, हाँ साहब हो गया चलो, जीवन जी ले तो हो गया सब। कभी भी मर गए, कैसे भी मर गए, कभी भी जो है आयुष्य पूरा हो जाए, नहीं साहब, हम श्रावक हैं। हम हमारा कीमती आयुष्य जिंदगी का ऐसे बिगाड़ेंगे नहीं। हम कभी भी मर जाए, क्यों मर जाए, पहले क्यों मरूं? मैं जितना आयुष्य लेकर आया हूं 100 बरस का है या 80 बरस का है। आप ज्यादा जीते हो या कम जीते हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन जीवन इतना सही जीवन जीते हो, so your life will be as a good ideal for the other person. Either he may be from your family member, it may be from another society member, you see, whoever so may be. But another person, they will take your idea, you see. तो वो उनको एक बड़े जीवन, आपके बेटे को, पोते को, कल किसी को भी एक बड़ा आदर्श मिलना चाहिए। देखो, my grandfather had lived this type of life. My grandmother, she had her life is this or this. हम लोग विहार करते हैं, साधु जीवन है। बेंगलोर गए थे तो बेंगलोर के अंदर एक महिला ने कहा, महाराज साहब मेरे 4 बेटे बेटी हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, सब कुछ है, परिवार है, सास ससुर है, सबका। मैंने कहा आप कैसे करते हो इतना सब? महाराज साहब मैं बरोबर बच्चे सोए हुए होते हैं तब सुबह उठ के 4 बजे सामायिक कर लेती हूँ, फिर 5 बजे अपना प्रतिक्रमण कर लेती हूँ, फिर मैं जो है मंदिर जाके आ जाती हूँ, फिर अपनी पूजा पाठ भी करती हूँ, फिर आके बच्चों को भी उठा लेती हूँ, पति भी उठ जाते हैं, उनका भी रसोई वगैरह बना करके भोजन भी करा देती हूँ, मैं व्याख्यान में भी जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ, फिर घर के लिए सास ससुर के लिए बनाती हूँ, फिर वापस जो है पूजा भी करने जाते हूँ, फिर लेट भी पूजा करती हूँ, फिर आती हूँ, फिर घर रसोई बनाती हूँ, फिर सास ससुर के लिए भोजन करता हूँ, फिर ये करती हूँ, फिर दोपहर को थोड़ी सोशल एक्टिविटीज, सामाजिक, समाज के दूसरों तीसरे के लिए, फिर वापस शाम को, फिर मैं शाम को मेरा प्रतिक्रमण करती हूँ, सबको भोजन करा देती हूँ, चौविहार करा देती हूँ, फिर रात होती है, रात का ये है, मेरी इतनी माला हो जाती है, इतना जाप हो जाता है, इतना पाठ भी कर लेती हूँ, इतनी सामायिक भी कर लेती हूँ। अब आप सोचिए, समझे कि नहीं, जब वो महिला बोल रही थी तो पास में बैठे 50 महिलाएं सुन रही थी। बोले तुम कैसे करते हो, मेरे से तो इतना नहीं होता है सब, मेरे से तो इतना सब नहीं होता है, मेरे से तो इतना नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? तो उसने बताया कि मेरा तो ये टाइम टेबल है, मैं तो ये टाइम टेबल मैंने सेट किया है, मैं तो बरोबर करती हूँ सब। कितनी बड़ी बात है, ख्याल आया कि नहीं? भाई बिना थके, और किसी को कुछ बताना ही नहीं, किसी को कुछ कहना ही नहीं है, और सभी काम अपने फिक्स टाइम पर, बराबर अपने सही टाइम पर ये तैयार, सही टाइम पर ये तैयार। कभी उनके सास ससुर को कंप्लेन करने की नौबत नहीं आई, कभी उनको ये दवाई लेनी है कि कभी ये लेनी है तो हाँ जी हाजिर साहब। परिवार में कोई नाराज नहीं, ये धर्म कर रही है, ये तो सामायिक कर रही है, ये तो पूजा कर रही है, इसके कारण ये नहीं हुआ, इसके कारण ये नहीं चला, इसके कारण ये नहीं हुआ। कभी पूरे परिवार में कोई कंप्लेन ही नहीं था। दूसरे घरों से जो है उसको देखने के लिए आते थे, क्या करती है तुम, कैसे करती हो तुम, इतना सब 4 बच्चों को संभालना है, परिवार को संभालना है, सास ससुर का करना है, पति का करना है, अपना इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारे पास टाइम बचता है, तुम सोशल एक्टिविटी भी कर लेते हो, ये भी करते हो, वो भी करते हो। वो बड़ी खुश है क्या, और इतना फास्ट अपना फटाफट टाइम टू टाइम करती है, लेकिन धर्म छोड़ा नहीं, धर्म कम नहीं किया, कभी उसने बहाना नहीं बनाया। अब बच्चे का है, आज बच्चे का ऐसा है, आज उसके कारण ऐसा है, आज पति के कारण ऐसा है, आज मैंने सामायिक छोड़ दी, आज मैंने माला नहीं जप की, आज मैंने
ये नहीं किया, एक दिन उसने कभी नहीं बताया। करीब करीब 42 बरस की उम्र थी, तो उन्होंने बोला देखो मैं तो इतने वर्षों से करती आ रहा हूं, बरोबर करती आ रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम भी यहाँ पर ये करें तो महावीर स्वामी ने बरोबर हमको ये बताया है कि श्रावक जीवन के अंदर क्या क्या उसकी आवश्यकता के हिसाब से अगर आप ये देखें तो उसको अपनी तरह से बरोबर जो है ये अपना डे टू डे लाइफ का दिनचर्या जिसको कहते हैं, दिनचर्या मतलब दिन का मैनेजमेंट, डे टू डे लाइफ क्या है, अब उसका टाइम टेबल आप बना दीजिए साहब। अब ये चलेगा तो दूसरी तरफ आपकी रात्रिचर्या भी बताइए, बरोबर रात्रिचर्या बताइए, क्योंकि ये भी 12 घंटे का दिन है, ये 12 घंटे, कभी दिन 13 घंटे का हो जाए तो रात 11 घंटे, कभी रात 13 घंटे हो जाए तो दिन 11 घंटे, ये तो होना ही है, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, तो सीजन के हिसाब से है तो होगा। अब इसी तरह से श्रावक जीवन के अंदर आहारचर्या भी तो है ना। आहारचर्या हमारी क्या होनी चाहिए, अब प्रतिदिन की चर्या के अंदर डिटेल में जाइए। उठना कितने बजे है, उठ करके क्या करना है, उठने के बाद की रात्रिचर्या आपकी चलेगी। अब उसके बीच में धर्म कब आ जाएगा, परिवार की प्रवृत्ति आ जाएगी, धार्मिक प्रवृत्तियां आ गई, सामाजिक प्रवृत्तियां सब सेट होती हुई चल रही है सब। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है श्रावक जीवन के अंदर व्यापार जो है, व्यापार व्यवसाय धंधा जो भी आप करते हो वो आपको क्या करना है, कब करना है, फिक्स टाइम, निर्धारित समय पर करना है साहब, ताकि आपके पास अपना समय बचता है ना। हम आए जरूर, संसार में आए हैं, कुटुंब है, परिवार है, पत्नी पुत्र है, सब कुछ है, लेकिन क्या सबके पीछे मेरा जीवन पूरा हो जाए? इतना ऊंचा कीमती मानव भव, इतना ऊंचा कीमती मनुष्य जन्म लेकर आया, मैं ऐसे ही बिता दूं? तो मुझे मेरी आत्मा के लिए भी तो कुछ करना है कि नहीं है? मेरी आत्मा के लिए मुझे मेरा कुछ तो मेरी जिम्मेदारी है। हाँ जी, मैं माँ हूँ तो बच्चों के प्रति मेरी जिम्मेदारी, मैं पत्नी हूँ तो पति के प्रति मेरी जिम्मेदारी, मैं बहू हूँ तो मेरे सास ससुर के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। मैं सबकी जिम्मेदारी पूरी करते 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 क्या मेरा खो बैठूं? क्यों ये इतना ऊंचा मानव जन्म मुझे नहीं मिला है? क्यों वितरागी परमात्मा का धर्म मुझे नहीं मिला है? इतना ऊंचा धर्म मिला है, मैं क्या करूं? हाँ, ये तो जरूर है, जब भी भव होंगे, स्त्री शरीर होगा तो बच्चे तो पैदा होंगे ही होंगे, ये तो संसार का नियम है। अब चाहे बच्चे पैदा हो, स्त्री हो, उसी पर जिम्मेदारी है, पुरुष पर जिम्मेदारी नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। पुरुष के सिर पर भी तो उतनी जिम्मेदारी है। अब उसके सिर पर व्यापार व्यवसाय की जिम्मेदारी, घर चलाने की जिम्मेदारी, 2 पैसा कमाने की जिम्मेदारी है, तो ये भी तो कोई कम थोड़ी है। तो दोनों को देखना है और दोनों को देख करके बैलेंस बना करके अब आप अपनी जो है आहारचर्या भी करो और धर्माराधना भी आप जो है इतनी ही प्राधान्यता दे करके आप करिए। तो धर्म के लिए कितना समय दे रहे हो, आहार पानी में कितना समय दे रहे हो, रात्रि में कौन सा समय धर्म कर रहे हो, दिन में कौन से समय में क्या कर रहे हो, व्यापार व्यवसाय कर रहे हो, परिवार के लिए आप सारी बातें 50 आइटम लिख दो, सब लिख दीजिए, जितनी भी हो 50 आइटम लिखो, कोई ना नहीं है। लेकिन आप पहले कंसेप्ट अपने दिमाग में अवेयरनेस रखो, मैं श्रावक हूं, मैं श्राविका हूं। पहली फर्ज, पहला कर्तव्य मेरा परिवार के लिए है। मैंने जो बनाया है परिवार, मैंने बच्चे पैदा किए, जन्म दिया है तो मेरी जिम्मेदारी, मैंने शादी की है तो पति के पीछे भी मेरी जिम्मेदारी है,
मैं सबका करके, लेकिन मैं अपनी आत्मा का नहीं चूकूंगी, मैं अपनी आत्मा का नहीं छोड़ूंगी। इतना ऊंचा धर्म मिला है, भगवान मिले हैं, गुरु मिले हैं, धर्म मिला है, आराधना मिली है, सामायिक पौरुषत्व का धर्म है। अगर धर्म नहीं किया तो फिर वापस भविष्य में धर्म नहीं मिलेगा, परिवार तो मिलेगा। आप यहाँ से कल महाविद्यालय जाइए, वहां पर भी आपको जो है परिवार मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, धन मालिक, धन मिलकत मिलेगी, साहब कुटुंब परिवार सब मिलेगा, गाड़ी बंगला मकान महाविद्यालय में खूब है, बहुत है, सब कुछ मिलेगा। लेकिन महाविद्यालय में जाने के बावजूद भी धर्म नहीं मिला तो क्या करेंगे? पहले समझ लीजिए भाई साहब, महाविद्यालय में भी जैन ही है ऐसा मत सोचना, अजैन बहुत है। महाविद्यालय में मिथ्यात्वी बहुत है। सिमंदर स्वामी को जाकर आज पूछो, ए भगवान, महाविद्यालय के अंदर सम्यक्त्वी ज्यादा है कि मिथ्यात्वी ज्यादा है, धर्मी ज्यादा है कि अधर्मी ज्यादा है? सिमंदर स्वामी का जवाब सुनकर आप चौंक जाओगे। सिमंदर स्वामी कह रहे महाविद्यालय में भी 70-80% मिथ्यात्वी है, 70-80% अजैन है, 70-80% अधर्मी है। ऐसा 70-80% लोग पाप करने वाले कर रहे हैं। महाविद्यालय में भी स्लॉटर हाउस चलते हैं, महाविद्यालय में भी नॉनवेज खाने वाले बहुत हैं, प्राणी हिंसा करने वाले भी हैं, 18 पाप करने वाले भी, सब है, संसार है, आखिर संसार। महाविद्यालय में से रोज नरक में जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं, लेकिन उसी महाविद्यालय में से रोज मोक्ष में भी जा रहे हैं। लेकिन परसेंटेज कितने हैं? महाविद्यालय में से एक मोक्ष में जाएगा तब 1000 नरक में जाएगा। सुन रहे हैं आप? बरोबर ध्यान से सुन रहे हैं? समझ लीजिए, एक मोक्ष में जाएगा, सामने 1000 नरक में जाएंगे। 10,000 वहां से रोज के मर के पशु पक्षी की तिर्यंत गति में जाएंगे। महाविद्यालय से मर के वापिस यहाँ अमेरिका में आएंगे, यूएस में आएंगे, इंडिया में आएंगे, यहाँ आकर जन्मेंगे। साहब ये तो चलने ही वाला है ना, संसार तो संसार ही है। आप संसार को नहीं रोक सकते हो, संसार रुकने वाला नहीं है, ना आपसे रुकेगा, ना मेरे से रुकेगा, न सिमंदर स्वामी रोक रहे हैं कि ना महावीर स्वामी रोक के गए, कोई नहीं रोक। क्या रोकोगे आप संसार में? क्या रोकोगे? जन्म मरण का चक्र रुक जाएगा क्या? क्या रुकने वाला है? कुछ भी नहीं रुकता है। हमारे यहाँ भी हो रहा है, इसलिए पहले ध्यान में रखिए, महाविद्यालय रटते ये भी समझ रखिए कि महाविद्यालय जाने के बावजूद भी अजैन बन गए, अधर्मी बन गए, मिथ्यात्वी बन गए, पाप प्रवृत्ति करने वाले बन गए, तो भाई साहब महाविद्यालय में जाना कोई सार्थक नहीं ठहरेगा, सार्थक नहीं, निरर्थक चला जाएगा। आज यहाँ पर आपके पास, आज जो संसार है आपके पास, एज इट इज संसार महाविद्यालय में वहां पर है, पत्नी पुत्र परिवार कुटुंब माल मिलकत बाग बगीचा घर मकान बस गाड़ी वाड़ी सब महाविद्यालय में एज इट इज संसार, एज इट इज। आपको क्या देखना है? किस पुण्योदय से मैंने ये धर्म प्राप्त तो कर लिया है, पिछले सैकड़ों जन्मों की प्रबल पुण्याई के उदय से आज मुझे ये धर्म मिल गया है। हाँ, मनुष्य जन्म है, परिवार है, कुटुंब है, घर बार है, समाज है, लेकिन साथ में मुझे धर्म मिला, ये मेरा प्लस पॉइंट है, ये सबसे बड़ा मेरा प्रबल पुण्योदय है। अब मैं समाज भी चलाऊं, परिवार भी चलाऊं, परिवार में पत्नी पुत्र का भी पालन पोषण करूं, आजीविका भी, व्यापार व्यवसाय भी करूं, तो पैसे भी कमाऊं, दान पुण्य भी करूं, और धर्म मेरा न छोड़ूं। मैं सामायिक नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रतिक्रमण नहीं छोड़ूंगा, मैं मेरी जाप आराधना नहीं छोड़ूंगा, मैं मेरी तरफ से जितने व्रत पचखंड नियम दर्शन पूजा भक्ति जो भी आप अपनी तरफ से बना लो, 100 नियम का लिस्ट बना लो, मैं करूंगा, नियमित करूंगा, व्यवस्थित करूंगा,
टाइम मैनेजमेंट ये मेरा सब्जेक्ट है। मैं एक ही टाइम सबके लिए तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अपने अपने हिसाब से करना अवश्य है, करना अनिवार्य है। ये बात ध्यान में रखिए। आज धर्म मिला है और आपने नहीं किया तो दोबारा मिलना संभव नहीं है। ये भी आपको ही ध्यान रखना है। अगर मिला है, आज तो मिल गया है, आज मिला है तो इसके लिए पिछले सैकड़ों जन्मों की पुण्य ही काम आई, तब आज मिला है। अब नहीं किया तो अगले जन्म में नहीं मिलेगा। आप स्वर्ग में चले जाओ, आप देवलोक में चले गए, देव गति में गए साहब। देवलोक के अंदर भी जैन है, अजैन है, मिथ्यात्वी है, सम्यक्त्वी है। वहां पर भी वहां की दुनिया भी बहुत बड़ी है, लेकिन मनुष्य की दुनिया से वहां की दुनिया अलग प्रकार की है साहब। बस बात इतनी सी है, बहुत अलग प्रकार की। वहां परिवार नहीं है, कुटुंब नहीं है, बाल बच्चे नहीं है साहब। वहां की मतलब देवलोक की दुनिया जो है वो भी मैं बताऊंगा आपको, समझाऊंगा, समझेंगे। लेकिन आज जो हमको धर्म मिला है, देवी देवताओं को जो धर्म मिला है, वो भी न करे। देवलोक में भी देवी देवता अगर धर्म न करे तो उनका भी पतन होना ही होना है। आखिर तो वो भी एक संसारी तो है ना। देव गति है, ये प्लस पॉइंट, अच्छा पुण्य है। देवलोक में है, अच्छा प्लस पॉइंट का पुण्य है, लेकिन आखिर तो है तो संसारी है। और है क्या, वहां जाकर के भी अगर नहीं किया तो फिर नीचे गिरेंगे। देवलोक में से भी तिर्यंत गति में, पशु पक्षी में खूब जाते हैं, खूब जाते हैं। 50%, 70%, 80% देव गति में से तिर्यंत गति में, पशु पक्षी में जाते हैं। हार्डली 10-20% मनुष्य में आते हैं, बाकी तो जाते हैं। सोच लो, आप विचार कर लो, देखो, समझे कि नहीं। मुश्किल से 10-20% देव गति में से मनुष्य में आते हैं, बाकी 70-80% देवी देवता मर के पशु पक्षी बनते हैं, तिर्यंत गति में जाते हैं। चलो मनुष्य गति में आ गए, अब उसमें जैन धर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा, कितने प्रतिशत मिलेगा, मिलेगा तो कैसा। अब वो हमारा प्रबल पुण्योदय है कि निश्चित रूप से हमने पिछले जन्मों में धर्म की आराधना, उपासना की थी और उसके हिसाब से आज मिल तो गया है। अब मिल गया है तो मुझे ये नहीं सोचना है कि मुझे रोज मैं बहाने बनाता जाऊं, आज तो बेटे की तकलीफ, आज तो बेटी की तकलीफ, आज पत्नी की हुई, आज पति को, आज ये, आज व्यापार में, आज तो इन सब कारणों से मैं रोज छोड़ता ही जाऊं। नहीं, आज मेरी सामयिक नहीं हुई, आज माला नहीं हुई, आज पूजा नहीं हुई, आज ये। अरे इसीलिए तो महावीर स्वामी ने सबसे पहले श्रावक जीवन के अंदर उसको जो पहले नियम दिए हैं। अब नियम जो है वो छोटे छोटे नियम हैं और व्रत जो है वो बड़े हैं। नियमबद्ध मतलब टाइम टेबल, एवरीथिंग इन द प्रॉपर टाइम। प्रतिक्रमण कब होता है, उसका समय कौन सा है, वो निर्धारित है। आप दोपहर के 12 बजे प्रतिक्रमण नहीं कर सकते और रात के 12 बजे नहीं होता। तो प्रतिक्रमण का टाइम है, दर्शन का टाइम है, पूजा का समय दिया है, जिनवाणी श्रवण करने का कर्तव्य हमारा है। हमको मेडिटेशन कब करना है, आप दिन में सुबह कितने बजे उठ करके क्या करेंगे, रात को सोते समय आप क्या करेंगे, दिन रात की सारी व्यवस्था जो है। तो ये दिन की व्यवस्था, ये रात्रि की व्यवस्था, आहार पानी तो हमारा जीवन है, ये अनिवार्य है। शरीर है तो भोजन तो करना ही करना है, बिना उसके तो नहीं चलेगा, कंपल्सरी है। और भोजन करना है तो भोजन बनाना है। जैन के लिए हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें यह कहा है कि बाहर दूसरे किसी का बनाया हुआ न खाए।
ये हम आहारचर्या के अंदर बरोबर डिटेल में डिस्क्रिप्शन स्टडी करेंगे। जिस किसी के हाथ का बना हुआ जैसा तैसा बना हुआ क्यों नहीं खाना है हमको, बाहर का किसी का बनाया हुआ क्यों नहीं खाना है, धर्म बीच में आ रहा है। उसने जैना पूर्वक बनाया है, उसने सभी नियमों का पालन करके बनाया है, आहार शुद्ध है, आहार में जीव हिंसा हुई है, बनाने की प्रोसेस में कोई जीव हिंसा हुई और उसका मैं भी भागीदार बनूं तो मुझे भी तो पाप कर्म लगेगा। बहुत बड़ी बातें की है सब, बहुत बड़ी बात है। हर चीज के लिए विचार किया। अब आप व्यापार व्यवसाय करोगे, नौकरी करोगे, जरूर करेंगे, लेकिन पहले देखेंगे कि आपको बरोबर जो है धर्म आपको चलाना है, धर्म मुझे देखना है। अभी इन्होंने ये चंद्रेश भाई ने बताया था कि जो है ये क्या बोलते हैं अंबानी और अदानी जो है तो वो हलाल वाले पैकेट जो है वो बेच रहा है अपने दुकान से। उनको बिजनेस करना है, उनको मालूम है कि नहीं है, वो नहीं समझते हैं क्या। हलाल वाला पर लिखा हुआ हो तो वो किस तरह से हलाल शब्द का उपयोग क्या है, अर्थ मीनिंग क्या है, किस तरह से प्राणियों को मार करके बनाई हुई वस्तु का मैं मेरी दुकान से बेचकर 2 पैसा क्यों कमाऊं। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं लेना है। और मैं जैन हूं तो मुझे तो ये लेना भी नहीं है, बेचना भी नहीं है, व्यापार करना ही नहीं है। मैं पैसा कमाऊं और पैसा कमाने के साथ पाप भी कमाता जाऊं, ये मुझे गलती नहीं करनी। श्रावक का मतलब क्या, वो गृहस्थ शब्द क्यों नहीं लिखा महावीर ने। वो धर्म समझकर जीवन जी रहा है, धर्म को प्राधान्यता देते हुए जीवन जी रहा है, पाप प्रवृत्ति से बचने का उद्देश्य रखते हुए जीवन चला रहा है, परिवार चला रहा है, सब कुछ चला रहा है। सब दुनिया के दूसरे अजैन से और जैन के बीच में आसमान जमीन का अंतर होना चाहिए। देखिए मनुष्य तो हम भी है, वो भी है, 2 हाथ पैर आंख नाक कान से मतलब नहीं है। हम जैन धर्म को प्राधान्यता देंगे, जैना धर्म को प्राधान्यता देंगे, उसी अनुसार हमारा जीवन की प्रत्येक चर्या हमारी चलेगी। दिन हो तो भी धर्म, रात हो तो भी धर्म, आहार हो तो भी धर्म, व्यापार व्यवसाय हो तो भी धर्म। आप धर्म आराधना समाज के साथ या हर क्रिया में प्राधान्यता देते हुए जीवन चलाएंगे, ये विशेषता हमारी। तो ये जो हमने एक सब्जेक्ट की सीरीज चालू की है, देखिए पहले हमने लिया ग्रंथि भेद, मिथ्यात्व का स्वरूप समझा, फिर सम्यक दर्शन का, फिर सम्यक दर्शन की पूरी प्रक्रिया आपने समझ ली, ग्रंथि भेद करने की प्रक्रिया प्रोसेस समझ ली। अब सम्यक दर्शन हो गया है, अब आप श्रावक के जीवन में कैसा जीवन जिएंगे ये आपको समझना है। ये सीरीज अपनी चलेगी साहब, जितने महीने चलेगी, आपको बरोबर जो है जीवन इतना सुंदर बनाना है, इतना पवित्र जीवन जीना है। ख्याल आया? हाँ, अब कल जाकर के दीक्षा लेंगे, साधु बनेंगे नहीं बनेंगे तब की बात तब है। आज हमको जीवन अपना कैसा है ये हम यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अंदर विचार कर रहे हैं। और देखिए टाइम तो बहुत फास्ट चल रहा है, घड़ी बहुत आगे चल रही है। बोलिए साहब, जिसको प्रश्न पूछना है बोलिए। चौरडिया जी। हाँ महाराज साहब, ये पूछना कि आपने फरमाया था कल भी कि कोई नौका मंत्र का जाप करता है तो मेरे कष्ट दूर हो, इसके कारण नौका मंत्र का जाप न करे, मेरे पाप कर्म का क्षय हो। तो महाराज साहब, मैंने तो कई अपने जन्म में कई सतियां हुई हैं, कई लोग हुए हैं जो उनके ऊपर जब विपत्ति आई, दुख आया, तो उन्होंने नौका मंत्र का जाप किया और उनकी विपत्ति और दुख और टल गया। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब आप श्रद्धालु श्रावक बन गए हो, क्या लाया कि नहीं। आप जो है उसको इतना लोअर लेवल पर मत ले जाइए, और ये हमारे सुख दुख के लिए है, ऐसी मेंटालिटी मत बनाइए। सब पाप प्रणाशनो, सब पाप कर्म का नाश हो, ये मुख्य हेतु जो है वो सुधारने की कोशिश कर लीजिए साहब। तो कोई भी विपत्ति या दुख आए तो बस मेरे पाप कर्म क्षय हो, इसी बात से मैं नौका मंत्र गिनूं। हाँ, बस पाप कर्म का उदय है तब तो आया ना दुख। हाँ,
तो मेरे कर्म क्षय हो, मेरे पाप कर्म क्षय हो, इसी विचार से मैं नौकामंत्र जा पड़ू। बहुत अच्छा। बोलिए प्रवीण जी। हाँ, साहब जी, देवी देवता निर्जरा क्यों नहीं कर सकते साहब जी? देवी देवता के पास में सामायिक नहीं, प्रतिक्रमण नहीं, पौषध नहीं, व्रत नहीं, पचखंड नहीं, तपस्या नहीं, आमिल नहीं, उपवास नहीं, एकाशना नहीं, व्यासना नहीं, वहां पर ये सब नहीं है ना। भाव तो होते हैं ना साहब, उनको भी, वो भी धर्म करते हैं। वो धर्म करे, वो दर्शन करे, पूजा करे, जिन वाणी श्रवण करे, समूह शरण में जाए, 50 आइटम है उनके पास है। दर्शनाचार ज्ञानाचार की 50 आइटम है। चारित्राचार तपाचार में वो हमारे से 50% कमजोर है। तो वो दर्शनाचार ज्ञानाचार में जितनी निजरा कर सकते हैं उतनी कर सकते हैं, ये बात है। हाँ जी, मीना बहन जी बोलिए। Maharaj Sahib, the map you showed, it was of the Earth or the galaxy? Oh, now this is the subject of that cosmology, and when we will take that subject, then you can ask, you see. Now, this is not the topic here. महाराज साहब, Right. Not the galaxy, but this is the earth, on which earth we are living now, at present. So, this is the earth, and the whole picture I done of this earth. So, So they say the people living on Mahavidya Kshetra, they are really big and tall. So then how can they not see them? the distance, because of the distance, no? So Mahavidya Kshetra, it is on the same earth where we are living. We are in the south pole and Mahavidya in the center portion. But earth is the one and the same. But the distance is too much. There are big mountains are there. So it is, and due to that distance, it is not possible to see from which each one is. Even from space, they cannot see it. No, not due to space. Space is a different thing. Earth is different thing. We will take the subject of cosmology and we will try महाराज to. साहब, महाराज साहब, बोलिए, महाराज साहब, महाराज साहब, जल्दी बोलिए ना। हाँ, ये सारी चीजों के लिए डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। तो माइंड का डिटर्मिनेशन बढ़ाया कैसे जाए? जरूर जरूर, बहुत अच्छी बात, ये भी आएगा। हाँ, ये भी विषय आएगा, बिल्कुल आएगा। साईं जी, एक बार पूछना था साईं, सिमंदर स्वामीदा का भरत क्षेत्र से कोई पुराना रिश्ता है क्या साईं जी? ऐसे कोई? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। पूरे मंदिरों में ज्यादातर सिमंदर स्वामी की मूर्तियां रहती है। तो वहाँ पर भगवान होते हैं, नाम तो प्रसिद्ध प्रचलित, तो हम यहाँ पर भी बना सकते हैं ना, मूर्ति तो आप रख सकते हो, उसमें तो कोई ना नहीं। 20 में से उन्हीं की ज्यादातर रहती है, इसलिए आपको नाम ही मालूम नहीं है लोगों की, इसलिए ये तकलीफ है। ठीक है। 20 की बनाइए आप, सिमंदर स्वामी, युगमन आशीर्वाद करा देंगे। चंद्रेश भाई बोलो जल्दी। सब ભરત ક્ષેત્રમાંથી બી જીવ ઐરાવત ક્ષેત્રમાં જઈ શકે કે મહાવિદ્યમાં જ જાય? રોજ જાય, રોજ ઐરાવતમાં બી જાય સાહેબ? હા, ભરત ક્ષેત્ર રોજ જાય। ભરત ક્ષેત્રમાંથી પુષ્કર દ્વીપમાં જાય, ગાતકી ખંડમાં જાય, બધે જ જઈ શકે। કોઈ મનુષ્યને કોઈ ના છે જ નહીં ને। ઐરાવતમાં બી જાય સાહેબ જી? આ કોઈ શું કામ ન જાય? એમાં શું થઈ ગયું? મહાવિદ્યમાંથી ભરત ક્ષેત્રમાં આવે ને ભરત ક્ષેત્રમાંથી ઐરાવતમાં જાય ને ઐરાવતમાંથી મહાવિદ્યમાં, એટલે જન્મ મરણ, મર્યા પછી જન્મ મરણની વાત છે। રોજ મળવા કે મળવા નથી જવાતું। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग क्लास में आ रहे हैं, सीख रहे हैं। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसाहुणम, एसु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवलिपन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं भवजामि, हरिहन्ते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साहु शरणं भवजामि,
केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं प्रव्रजामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। त्रिकाल वंदना साहिब जी सबको प्रणाम। त्रिकाल वंदना साहिब जी। त्रिकाल वंदना धनम वंदामि महाराज। साताમાં રહેજો सातामा રહેજો। धर्मला बहुत आपको पचकान लेना है या? हाँ मुझे लेना है नवकार से का। वैसे नवकार से मठे से पचकान तनावगण सहसागरणं महत्तरागरणं सबस्मय विद्यागणं वो सिरे बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ थैंक यू महाराज सर, खूब अनुमोदना।